जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। मैं प्रवीण राठौर आपका अपने YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से परिचित कराऊंगा, जो निश्चित ही किसी भी हिंदी विषय से संबंधित जो विभागीय परीक्षा आप देना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं हम हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है और किस प्रकार से इसमें लोगों ने अपने यहाँ पर विचारों को व्यक्त किया है। तो सबसे पहले हम यदि बात करें तो अतीत के, अतीत का अर्थ होता है कि जो बीत चुका हो उन तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो कालक्रमानुसार से आशय रहता है, जो तिथिवार व्यवस्थित रूप से लिखा गया हो उसे इतिहास के नाम से जाना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल जी है, इन्होंने साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास बताया है। इनका मानना है शुक्ल जी का कि साहित्य का ये जो इतिहास है ये कवियों का व्रत संग्रह नहीं है, बल्कि साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं उसी का इतिहास होता है। आगे हम यदि बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास में जो लेखन की जो परंपरा की जो शुरुआत हुई है वो किनके द्वारा की गई है, तो दोस्तों गारसादत्त तारसी एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का कार्य सबसे पहले प्रारंभ किया था, जो 1839 में किया गया था। जिसकी यदि भाषा की बात करें तो फ्रेंच भाषा में किया गया था। हम यहाँ पर व्यवस्थित रूप से देखते हैं कि हिंदी साहित्य के जो इतिहास के जो प्रमुख ग्रंथ है वो कब लिखे गए हैं, किनके द्वारा लिखे गए हैं, तो और उनमें कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, शुरुआत करें तो सबसे पहले आते हैं लेखक गारसादत्त तासी। इनके द्वारा जो लिखी गई कृति है उसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेव्यूर हिंदुस्तानी। सन की यदि हम बात करें तो 1839 आता है। विशेषता की बात करें यदि हम, तो यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। यदि हम इस ग्रंथ की भाषा की बात करें तो यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ है। आगे हम बात करें तो इसी क्रम में शिव सिंह सेंगर जी आते हैं, जिनके द्वारा रचित जो रचना है उसे शिव सिंह सरोज के नाम से जाना जाता है। सन की यदि बात करें हम तो 1833 है। विशेषता की यदि बात करें तो इस कृति में लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय यहाँ पर आपको बताया गया है। आगे बात करें हम तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी आते हैं। इनके द्वारा रचित जो कृति है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सन की यदि बात करें तो 1888 है। विशेषता की बात करें तो यह ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिन्होंने कवियों का कालक्रमानुसार जो तिथिवार वर्णन किया है वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। इसी लाइन में हम आगे बात करें तो मिश्र बंधु जी आते हैं। इनके द्वारा रचित जो कृति है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। इसके रचना काल का यदि समय देखें तो 1913 है। विशेषता की यदि बात करें तो करीब 5000 कवियों को इन्होंने अपनी जो रचना है उसमें स्थान दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इनके रचना की जो विशेषता है वो ये है कि इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया था, जो किसी कारणवश संभवतः पूर्ण न हो पाया, लेकिन सबसे पहले प्रयास इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें तो सर्वप्रसिद्ध आते हैं यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनके द्वारा जो रचित इतिहास है, ये जो कृति है उसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से जानते हैं। सन की यदि हम बात करें तो 1929 है। इनके द्वारा विशेषता की बात करें तो इनके द्वारा जो रचित रचना है उसमें काल विभाजन व्यवस्थित रूप से किया गया है। इन्होंने अपने ग्रंथ में इतिहास का दर्शन कराया है। आगे यदि हम बात करें तो नहीं, इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका नामकरण सुस्पष्ट रूप से हमें करके बताया है, जो हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। आगे हम बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य की जो भूमिका है उसके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके द्वारा रचित दो प्रमुख और ग्रंथ है। पहला है हिंदी साहित्य का आदिकाल और अंतिम है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास।
आगे हम बात करें तो इसी श्रेणी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आते हैं, जिनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यह कब लिखा गया है, तो यह 1938 ईस्वी में लिखा गया है। फिर आगे हम बात करें तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी आते हैं। इनके द्वारा रचित कृति का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और सन की बात करें तो 1965। अब मैं आपको कुछ स्मरणीय बिंदु यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो निश्चित ही आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। सबसे पहले हम बात करें तो आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो लिखा गया इतिहास ग्रंथ है, उस इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ था? तो इस ग्रंथ का जो प्रकाशन हुआ है वो 1929 में किया गया है। फिर आगे हम बात करें तो इतिहास की जो लेखन की जो पद्धतियां होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो वे 4 प्रकार की होती है। एक वर्णानुक्रम, दूसरी कालक्रमानुसार, तीसरी वैज्ञानिक पद्धति और चौथी आती है विधेयवादी पद्धति। फिर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है वह इसी विधेयवादी पद्धति के ऊपर लिखा गया है। इस विधेयवादी जो पद्धति है, इस पद्धति के जो जन्मदाता है वो आचार्य तेन माने जाते हैं। फिर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका जो नामकरण किया गया है वह प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया है, जो कि इस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले हम देखें तो शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। सन की यदि बात करें तो उन्होंने इसका सन 1050 से 1375 ईस्वी माना है। फिर पूर्व मध्य काल आता है, जिसे शुक्ल जी ने भक्ति काल नाम दिया है। सन की बात करें तो 1375 से 1700। इसके पश्चात उत्तर मध्य काल आता है, जिसे रीतिकाल के नाम से शुक्ल जी ने नामकरण किया है। फिर सन की बात करें तो 1700 से 1900 विक्रम संवत। फिर आगे हम बात करें तो आधुनिक काल आता है, जिसे शुक्ल जी ने गद्य काल के नाम से जाना है। सन की बात करें तो 1980 से 1984। फिर यह जो इतिहास ग्रंथ है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, यह नागरी प्रचारणी सभा काशी में एक आयोजन किया गया था। उसी के तत्वाधान में हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका है उसके रूप में लिखा गया है।